कबीर ने बोला यार इस पे मैं किसी मजहब का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन हिंदुस्तान पंजाब के अंदर ऐसे मजहब भी चल रहे हैं जिन्होंने इस पे फोकस करके पूरे पूरे पंथ का बड़ा भयंकर मतलब उस पे मजहब का नाम क्यों नहीं लेंगे, क्या डर है? क्योंकि कुछ लोग इसमें होंगे कुछ तब आप कैसे क्या है, इसने बोला था कि सत बात बोलने में मजहब का नाम नहीं बोलेंगे तो काम कैसे होगा? जाप मरे अजप्पा मरे, हाँ जाप मरे अजप्पा मरे, अनहद भी मर जाए, हाँ जी। सुर समानी शब्द में वाको काल ना खाए। कबीर बाणी कह कबीर ने जनाब बिना कैसे धो बाहर, एक ध्यान शब्द धरती शब्द आकाश आगे गुरु नानक दा हां वही ऐड किया वो शब्द गुरु जी वो सुनाई देने वाला शब्द है या वो साइलेंस है या उच्चारण करने वाला वो शब्द क्या है जिस पे ये सारा सिस्टम है? फिर से बोलिए आप। जाप मैं मरे, इसको डिकोड करता हूँ। हाँ जाप मरे, हाँ जी। लोग जपते हैं। हाँ, ये मैं शुरू से चिल्लाता हूँ, मेरे शुरू से वीडियो देखिएगा आप लोग, कि एक गुरु के लिए ध्यान नहीं करता है, वो किसका ध्यान करेगा? जो पूर्ण होता है वो जप नहीं करता है। जप में तो दो होता है, जप किसका कर रहे हो, चिंतन मनन किसका कर रहे हो? कोई भी पूर्ण गुरु जप नहीं करेगा, जप मर जाना पड़ेगा, ध्यान मर जाना पड़ेगा। आप लोग उनकी वाणी अभी मुझे सुना रहे हैं, लेकिन शुरू से देखिए हमारी वीडियो। जब मुझे अच्छी से हिंदी भी बोलनी नहीं आती, स्त्रीलिंग पुल्लिंग की भी बात, ध्यान किसका करोगे आप? क्योंकि वहां पर है ही नहीं कोई उसके सिवा, तो वो किसका जप करेगा, वो किसका ध्यान करेगा, वो किसका पूजा पाठ करेगा? दूसरे को दिखा सकता है कि ऐसा करो, बता सकता है ऐसा करो, उसके लिए कर सकता है, उसके लिए कुछ नहीं बचता है। तो जप मरना पड़ेगा, ध्यान भी मरना पड़ेगा। इसलिए कभी कभी कहता हूं कि शरीर बैठे तो ये होश में रखना कि तुम ध्यान नहीं कर रहे हो, ध्यान हो रहा है, करने वाला कोई नहीं है। कि बाद में यही पता चलेगा कि मैं चल नहीं रहा हूं, शरीर चल रहा है, खाना नहीं खा रहा हूं, खाना खाना हो रहा है, इसमें करता आप हो ही नहीं। यही तो भ्रम है। फिर जाप मरे, उसके बाद क्या कहा आपने? अजप्पा, हाँ जपा। अनहद भी मर जाए। अनहद, जो हमें लगता है ना कि अनहद नाद सुनाई दे रहा है, हमें अनहद नाद सुनाई दे रहा है, जिससे मैं पूछता हूँ ना अनहद नाद सुनाई देता है। ईड़ा पिंगला अनहद नाद ये सब छूट जाना पड़ेगा। सुरत समानी शब्द में वो शब्द बोलते शब्द ਤੁਹਾਡੇ अंदर ही आएगा, वो सुनाई देता, वो गुंजारा मार रहे हैं और इस तरह की वो शब्द वो बोलने वाला है या सुनने वाला है, क्या शब्द है? वो कह रहे शब्द के बारे में पूछ रहे कि शब्द क्या है, क्या है वो शब्द जिसमें सुरत को स्वाद देना, वाक्य काल ना खाए। शब्द को मूल रखा गया है। कई लोग अरे शब्द ब्रह्म भी कहा जाता है ना। शब्द को ओंकार कहते हैं और कई कहते हैं कि जहाँ से अच्छा मैं बता रहा हूँ, ठीक है मैं समझ गया। देखिए कभी कभी शब्द ब्रह्म, ऐसे तो सर्वत्र हर चीज ब्रह्म ही है, तो प्रत्येक जगह में हर शास्त्रों में अलग अलग रूप से एक ही बात को कहा जाएगा, अलग अलग तरीके से। शब्द को ब्रह्म भी कहा गया है, और उपनिषदों में तो सर्वम खल्व इदम ब्रह्म, मतलब हर चीज ब्रह्म ही है। लेकिन हमारे इंद्रिय कैसे मान लेगा कि ये बिल्डिंग ब्रह्म है, कैसे मान लेगा ये कुत्ता ब्रह्म है? ऐसा ब्रह्म के सिवाय कुछ है ही नहीं। सर्वम खल्व इदम, अब उपनिषदों के बाद आप नहीं काट सकते हैं, वो वेदांत का नॉलेज है। शब्द को भी ब्रह्म कहा गया। एक हो गया अनहद नाद की बात, तो अनहद नाद की भी कई क्वालिटी है। साधक के उन्नति के अनुसार, साधना की गति के अनुसार वो नाद बदलते जाएगा। अंत में ओंकार अनक्रिएटेड जो साउंड है, उसको बुद्ध ने भी महत्व दिया कि ओम पद्मे में मनु, और ओंकार कभी वो कहा गया। सभी धर्मों में कॉमन ये मिल जाएगा। एक नाद हमें गूंज रहा है, तो पहले तो ध्यान में रखना कि ये नाद मैं नहीं, सुनने वाला मैं नहीं हूँ। नाद ये दिमाग सुन रहा है या कहीं और बज रहा है, हम इससे परे है, नाद के परे है। ये नाद भी धीरे धीरे बदल जाता है, ओंकार में कन्वर्ट हो जाता है। तो ओंकार को भी सत्य कहा गया। उस ओंकार को जो अभी झिंगुर का साउंड थोड़े थोड़े ऐसा सुनाई दे रहा है, इसको नहीं, ये मर जाना पड़ेगा। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना सब मर जाना पड़ेगा। मतलब कहीं मेरे में, मतलब मैं ये हूँ, यही मर जाएगा, तो ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नादि मर ही गए आपके लिए।
जब तक आप है तो आपके लिए सब कुछ है, जब तक आप है ही नहीं तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। सिंपलिसिटी है। सुबह कह रहा था ना कि जब तक तू है तो वह नहीं, वह है तो तू नहीं। और जो तू है तो तू बस एक भ्रम है। माया बाहर नहीं है, माया सिर्फ यहां है, संसार यहां है। याद रखना है इसको। हाँ जी, ये माया नहीं है, ये आपके बच्चे माया नहीं है। हम यहाँ से देख रहे हैं ना इनको, हम यहाँ से देख रहे हैं ना। माया तो है। हम अपनी इंद्रियों से, हम इंद्रियों, सुनिए, यहाँ से हम अपनी इंद्रियों से देख रहे हैं इनको। तो हम पंच इंद्रियों से जो अनुभव कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, यही कर रहे हैं ना हम, तो हमारे लिए माया है। क्योंकि हम पंच इंद्रियों से जो कुछ भी अनुभव करेंगे, देखेंगे, वो माया है। आपने मेरी बात नहीं पकड़ा। ये माया है, ये माया है, बिल्कुल माया है। क्योंकि इसको हम माया कहाँ से पता चल रहा है? यहीं से पता चल रहा है ना। वो तो आप बताइए, मेरे को इतना पता नहीं। मेरे को ये पता कि हम अपने पंच इंद्रियों से पता कर रहे हैं ना। मेरे ये शरीर ही माया है, ये रुद्राक्षी माया है जी। सही बोला आप, माया भगवती और गुरु जी शिव। यहाँ के माया मर जाती है तो पता चलता है माया एक्चुअली यहाँ हमारी पकड़ी हुई है ना, ये मर जाएगी। बाहर तो प्रकृति को ही माया कहा जाता है, तो प्रकृति विलुप्त हो जाती है हमारे अंदर। ये देखते हुए भी हमें अंदर विलुप्त हो गई, विलय हो गई। लेकिन इंद्रियों के लिए फिर ये दिख रही है, तो ये व्यवहारिक सत्य, ये फिर माया है। ये रुद्राक्ष भी माया है, गुरु का शरीर भी माया है। अभी आप ऐसे देख रहे हो, कल यही बीमार पड़ जाएगा तो बोलोगे गुरु ही बीमार पड़ गया, फिर हॉस्पिटल में इंजेक्शन लग रहा है। नहीं गुरुजी, ये मैल है, माया है। फिर भी इंसान को जिंदा रहने के लिए भक्ति करनी है या गुरु के पास आना है या कुछ भी करना है, फिर संसार में रहना भी है, जितनी देर मोक्ष भी करवाना है, उसके लिए कुछ तो साधन तो चाहिए। फिर साधन चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, इतना तो साधक को साधन चाहिए और साध्य के लिए कोई आराधना भी चाहिए। तीनों तो जरूरी है। ठीक है। फिर माया नु हम पूरी तरह तो छोड़ नहीं सकते। नहीं, माया के द्वारा ही जाना पड़ेगा। मतलब सगुण ब्रह्म को अभी हमारी श्वास, ये भी तो एक माया ही है। हमने मान लीजिए अभी यहाँ पे हम, अब बताइए आप लोग, अभी हम कबीर के बानी पढ़ते हैं, गुरु नानक देव की बानी जो, वो माया है कि नहीं? बताइए आप। उपनिषद माया है कि नहीं? भगवत गीता माया है कि नहीं? माया है कि नहीं? किताब वो माया है कि नहीं? नहीं, जो परमेश्वर की वाणी है उसकी, हाँ, वो भी माया है ना। प्रकृति है कि नहीं? किताबों में जो लिखा हुआ है वो माया नहीं है, वो भी तो जल जाएगा। उसको अभी आग लगाइए, जलकर खत्म हो जाएगा। थोड़ा दिल में वो लगता है, ये कैसे हो सकता है? तो बदल जाएगा ना, वो तो जल जाएगा। प्रिंट हो रहा है, बन रहा है। ऐसे बोला तो जाता है, विद्या और ज्ञान को जला नहीं सकती है। वो तो वहां की बात की रही है, हम किताब की बात कर रहे हैं। कोई भी चीज यहाँ पर सब प्रकट होता है, अप्रकट होता है, किसी का नाश नहीं होता, सिर्फ परिवर्तित होता है। और जो चीज परिवर्तित हो रहा है, बदल रहा है, वो माया है। और जो बदल नहीं रहा है वही सत्य है। वो तो एक ही है जो नहीं बदलता। हाँ, बाकी तो सब कुछ पर्दो ही है, सभी वो माया। तो ये गुरु का शरीर बदल जाएगा, ये बदल जाएगा। अब हमारे जो अभी हमने रखे हैं कोई किताब मान लीजिए, वो अगर हम जला देंगे तो फिर माया है। और उसके ज्ञान को हमने यहाँ पे रखा है, वो भी शून्य हो जाएगा सत्य जब आता है। गुरु क्या कहता है कि जो पकड़े हो उसे छोड़ो, भले वो कोई शास्त्र हो, कोई देवी देवता हो, क्योंकि वो तुम्हें असली देवी देवता, असली सत्य तक लेके जाना चाहता है। लेकिन फिर शास्त्र को सहारा बनाकर आप आए हो तब छोड़वाएगा। शुरू में तो शास्त्र ही पकड़वाएगा, शुरू में तो विधि ही पकड़वाएगा। ये विधि करो, अंत में बोलेगा ये विधि के सहारा, अब विधि को भी छोड़ो। जैसे कि डंडा से लेके सर्प को मारा, अंत में वो डंडा को भी फेंक दो। अब क्यों से ढो रहे हो? जिस नाव से पार कर गया, अब नाव को भी घर पे लेके जाना चाहते हो, अब नाव को छोड़ दो आप। सिंपल सी बात है।
तो हमारे लिए सब क्या है? सहारा है। हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं, अब घर के अंदर जाएंगे तो वो रास्ते को भी तो लेके नहीं जाना चाहेंगे ना। अब इस बिल्डिंग पे ऊपर जाएंगे सीढ़ी से चढ़ते हुए, अब आसमान में एंटर करना है, तो बिल्डिंग से अब ऊपर जाना चाहते हैं, उस पर आप अटैच ही रहेंगे तो कैसे जाएंगे? इसे तो छोड़ना पड़ेगा आपको, लेकिन जाना पड़ेगा इसी के द्वारा, अंत में इसे छोड़ना पड़ेगा। तो कोई गुरु आके बोल देता है कि तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, तो ये धक्का लगता है, सब तो वही कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो देख रहा है कि अब आपको अंतिम तक लेके जाना चाह रहा है ना, तो वो इसीलिए छुड़वा रहा है। देखेगा कि पत्रता नहीं है तो आपको बोलेगा कि चलो अभी यही करो, अभी पाठ करो, अभी मंत्र करो, अभी जप करो, अभी पत्रता बनाओ, 5-10 साल तैयार करो। एक समय में बोलेगा कि इससे भी, क्योंकि जब समाधि में जब जाएंगे, जब पूरी तरह से, तो निर्विकल्प में, वहां पे कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। ज्ञान को लेके कैसे जाएंगे आप वहां पर? विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं चल रहा है, बस राग रहित विकल्प शून्य अवस्था होती है। तो ये 10 बच्चे गुरुजी, मैं इंटरव्यू सुनी थी किसी की, वो बोल रहे थे कि अगर जाकर अपना चेहरा भी भूल जाता है इंसान को, अगर वो देखता है शीशे में कि ये कौन है। आज की सुबह के किसी ने कुछ बोल दिया तो मुझे याद करना पड़ा, सुबह सुबह क्या क्या करवाया, कहाँ पे क्या रखा, कब खाने का बात कर रहा, थोड़ा सा किसी ने मुझे पूछ रहा था, रोहित लोग देखा था ना कुछ सेकंड्स के लिए, मैं थोड़ा सा, दूसरी को तो छोड़िए, कभी कभी खुद को जब हम चले जाते, कभी कभी मेरी ही हुई थी जोरहाट में, एक बार कहीं गए थे, मोबाइल में देखते 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 मैं बिल्कुल सब कुछ थोड़ी देर के लिए गायब हो गया था। फिर उठा, मैं कहाँ हूँ, कौन हूँ, किधर, देखा बोर्ड देख रहा हूँ, घर से ज़्यादा दूर नहीं हूँ, थोड़ी देर के लिए रुका, फिर कहीं से याद फिर से आया, थोड़ा सा फिर आया। हाँ, निर्विकल्प में बैठेंगे तो पता नहीं चलता, अपना नाम भी भूल जाएंगे आप। बेटी ना रही भी कल क्या, जैसे आप लोगों से बात कर रहे हैं हम, तो इसको थोड़ी ना मैं लेके जाऊंगा, यहीं छोड़ के जाऊंगा, घर पे थोड़े ढोके लेके जाऊंगा। ये प्रकृति में हो रही है, प्रकृति में रह जाएगी, यहीं रह जाएगी। जब जरूरत पड़ेगा इसको तो फिर प्रकृति से एक्सेस किया जाएगा, फिर आपको बताया जाएगा। इसको ढोता थोड़ी हुई गुरु, आपसे लड़ाई झगड़ा हो गई, हमने गाली दे दिया, हमने कुछ बोल दिया, बातों बात में कह रहा हूँ, ये चीजें यहीं रह जाएगी, जहां हुई वहीं रह जाएगी। और ज़्यादा आप समाधि में रहेंगे, आप लोगों को ज़्यादा ध्यान कराऊंगा, जैसे कल ध्यान कराऊंगा तो कल निष्क्रिय ध्यान होगा, जैसे अभी एनर्जी थोड़ा ये करवा रहा हूँ, तो गहरा ध्यान लगेगा आपको। कल परसों सब उधर ही यात्रा करेंगे, फिर उठेंगे तो हो सकता है कल परसों को आपको नहीं कराऊंगी, किसी का ऐसा हो ही सकता है, लेकिन कंटिन्यूसली अगर इसी में डूबते चले जाएंगे ज़्यादा ही, तो अपने परिवार का नाम, घर का नाम, खुद का नाम भी आपको बहुत सहज स्थिति में समय लग जाता है आने में। और यहाँ पर किसी की भी इमेज, स्मृति टेस्ट नहीं रहती है। मतलब ज्ञानम खेल रहे वो ठीक है, लेकिन ज्ञानम की स्मृति यहाँ नहीं है। समझ रहे? ऐसे आप लोग हो ठीक है, लेकिन आप लोगों की मेमोरी मेरे यहाँ पे नहीं रहेगी, और जब रहेगी तो फिर तो ये कर्ता भाव है, और जब कर्ता भाव है तो हमारा प्रारब्ध बनेगा। चित्त विकृत ही नहीं हुआ, चित्त अभी भी रंग रहा है, चित्त विकृत हो गया तो रंग से रंगेगा ही नहीं। इसीलिए महापुरुषों को किसी ने कुछ भी बोलता था, कल जाता था, तो वो तो भूल चुका है, वो उसका यहाँ है ही नहीं। हो हम जिस स्थिति की बात कर रहे हैं वहां पे सब ऑटोमेटिक होता है। ऐसा नहीं कि आपको कोई चेष्टा करना है कि गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा होगा ही नहीं। मतलब नियंत्रण, संयम करने के कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका वहां पे, वो है ही नहीं। वो तो एक साधक के लिए होता है, कोई भी प्रचेष्टा नहीं होती है, चेष्टा नहीं, एफर्ट्स नहीं है। ऑल द एफर्ट्स हैव बीन टोटली डिजॉल्व्ड, टोटली। एकांत में रहेंगे, बैठेंगे, जैसे गंगा के तट पे आप लोगों ने ऑब्जर्व किया। मैं ध्यान नहीं करता हूँ, बैठता हूँ इसलिए कि कहीं थोड़ी देर के लिए कहीं इससे बिल्कुल ही थोड़ी सी सहज स्थिति में हूँ,
तो पता ही नहीं चलेगा कि आप लोग बैठे ही हो, मुझे भी नहीं। आज गंगा के तट पर विनय जी ने थोड़ा सा समझ गया, मैं बोलने आवाज़ नहीं निकल रही थी, सब ऐसे बंद हो गया था। कर रहा हूँ फिर से उधर ही। इस शुरुआती में जब निर्विकल्प समाधि लगी थी तो हकलाता था, एक बात बोल नहीं पाता था, मुंह से आवाज़ भी नहीं निकलती है। शुरू में प्रेशर वेशर सब लो हो गया है, कब अलग ही हो जाता है, अंदर से सब परिवार वगैरह सब खत्म हो गया, मर गया, ऐसा होता है। क्योंकि शरीर से बाहर हो जाते हो ना आप पूरी के पूरे, और बहुत सारी चीज़ें होती है। तो वो चीज़ें फिर कोशिश करके फिर ये किया, तो ऐसी होती है। आप हमारे साथ बहुत ज़्यादा ध्यान करेंगे तो ऐसी संभावना है कि आप अपनी खुद को भूल जाएंगे। आप खुद को भुलाना ही तो गुरु का काम है। ये तो चाहिए। खुद को भूल गए, कौन सी जमीन, कौन सी जायदाद, कौन सी क्या, तभी तो आप जागेंगे। जागना उसको मैं कहता हूँ जो खुद को भुला दिया।